बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। वह मौलवी पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया। लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए और कुछ ऐसे वाक़यात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया, तो इसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब, नमाज ख़त्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और इनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने इसका शौक देखते हुए इसे एक आसान सी हदीस की बतर्जमा किताब थमा दी। दीनू को नया मशगूल मिल गया था। रोज खेती के काम से फारिग होकर किताब पढ़ता और हिज्जा कर करके पढ़ता। सर्दियों के दिन थे। इसके बीवी बच्चे अपने मैके बराबर वाले गांव में गए हुए थे। इसने बाहर झांका, हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आवाज़ सुनाई दे जाती या कोई इक्का दुक्का देहाती गुजरता नजर आ जाता। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहब की दी हुई किताब निकाल कर पढ़ने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक शख्स से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत नहीं की। दीनू चौंक गया और हैरत के आलम में आगे पढ़ने लगा। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। दीनू मजीद परेशान हो गया। इसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला को भी ये सब चाहिए होता है। इसने अटक अटक कर आगे पढ़ना शुरू कर दिया। ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दीनू की आंखों से आंसू निकल आए। इसने किताब बंद कर दी। सबसे पहले तो इसने रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी लाइल्मी की माफ़ी मांगी और फिर मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि वो इसे तौफीक दे कि वो इसके घर पहुंच सके, या अल्लाह को जब ज़रूरत हो वो खुद इसके घर आए। वो इसे खाना भी देगा और इसकी पूरी देखभाल भी करेगा। अगले दिन दीनू सुबह सवेरे उठ गया और जल्दी जल्दी घर साफ करने लगा। इसे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह ने इसकी इल्तिजा सुन ली होगी और वो ज़रूर इसके घर आकर इसे खिदमत का मौका देगा। तभी इसे बाहर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन बाहर तो रहमत चाचा खड़ा था। वो मोची था, पूरे गांव के जूते वहीं बनाता था। दीनू ने इससे अलैग सलैग करना चाही, मगर वो कुछ बुझा बुझा नजर आ रहा था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है? दीनू इसे घर के अंदर ले आना चाह रहा था। रहमत बुखार में फेंक रहा था। दीनू ने जल्दी से इसे चाय बनाकर पिलाई और इससे इलाज के बारे में पूछा। छोड़ो भी, क्या दवा लेनी, कब से ऐसे ही चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा, रहमत ने बेजारी से जवाब दिया। दीनू समझ गया कि रहमत के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो अंदर गया और कुछ रकम इससे जबरदस्ती थमा दी। अपना इलाज ठीक से करवाओ और अगर मजीद जरूरत हो तो मुझे बता जरूर देना। रहमत हक्का बक्का रह गया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो इसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। दोपहर हो चुकी थी। दीनू ने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी शुरू की। इसने खाने की मिकदार ज्यादा रखी थी कि ताकि जब अल्लाह आए तो खाना काफी हो जाए। वो बार बार बाहर झांकता, लेकिन अल्लाह कहीं नजर नहीं आया। वो तकरीबन मायूस हो चुका था। इसे करीम नजर आया, जो सुबह से शाम तक मजदूरियां करता रहता था। करीम ने इसे बताया कि इसे कई दिन से मजदूरी नहीं मिली, घर में इसके बच्चे भूखे हैं और वो आज भी मायूस घर जा रहा है। दीनू को ये सब सुनकर सख्त अफसोस हुआ। इसने करीम को अपने खाने में शामिल कर लिया और जब वो जाने लगा तो राशन और खाने का पार्सल बनाकर इसे थमा दिया। करीम इसे तशकर भरी नजरों से देखता अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दीनू को रहमत और करीम की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ उदास और मायूस भी था। पूरे दिन इंतजार के बाद भी अल्लाह इसके पास नहीं आया। कहीं अल्लाह इससे नाराज तो नहीं, ये सोचकर वो कुछ परेशान सा हो गया। इसने जल्दी से अपनी हदीस की किताब निकाली, पहले पिछला सबक दोहराया और फिर आगे पढ़ना शुरू कर दिया। वो शख्स हैरान होकर कहेगा कि एह मेरे रब, मैं आपकी इयादत कैसे करता, हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फलां बंदा बीमार था? अगर तुम इसकी इयादत करते तो मुझे इसके पास पाते।
دینو کی آنکھوں کے سامنے یکدم رحمت کا ذات چہرہ گھوم گیا۔ اس نے اگلی سطر پڑھی، حدیث کا باقی حصہ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو دو جہاں کے پالن ہار ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا، تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو دو عالم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ دینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے تصور میں کریم اور رحمت جگمگا رہے تھے۔ وہ اپنا سبق نہ صرف سمجھ چکا تھا بلکہ اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ نوٹ: خدارا رمضان کا ببرکت مہینہ ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کے حالات سے خود کو باخبر رکھیں اور جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد